नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं एक वीडियो ऑन डिमांड लेकर आया। मेरे पास लगातार डिमांड आती रहती है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, उस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। आज फिर से मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो सभी के काम आएगा। मेरे पास एक बड़े दिनों से डिमांड थी कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें सारे टूल एक साथ हों। कौन कौन से टूल हमें LCD LED रिपेयरिंग में ज़रूरत होती है, हम किस किस औजार की उपयोग करें। तो आज मैं सारे टूल्स एक साथ रखकर आपको सारे दिखा देता हूं, जो टूल्स आपको बहुत ज़रूरी होंगे, काम करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि जब तक हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम लूट कैसे करेंगे। हमें औजार रखना ज़रूरी है, उनके बिना काम करना मुश्किल होता है। तो कौन कौन से टूल्स चाहिए मैं आपको आज सारी लिस्ट बनाता हूँ, विथ वीडियो दिखाता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या चाहिए होते हैं देखिए दोस्तों, ये है हमारे टूल्स की पूरी लिस्ट। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से टूल हमें आवश्यक होते हैं। देखिए, ये पहला टूल पेपर कटर। ये टूल का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या उपयोग होगा ये हम आपको बताएंगे। ये टूथब्रश, ये रोलर, ये काम में आता है जब हम पोलराइजर फिल्म चढ़ाते हैं तब। ये लेंस, ये आयरन, ये प्लास, छोटा प्लास बड़ा प्लास भी ले सकते हैं, ये सोल्डर वायर, ये कॉफ कटर, पेपर काटने में भी यूज कर सकते हैं हम इसका। ये चिमटी, ये पेचकस, 2-3 तरह के पेचकस होना चाहिए हमारे पास। एक वाइट पेंसिल होना चाहिए। इस पेंसिल का बहुत बड़ा उपयोग होता है, रोज़ उपयोग में आएगी। आपके पास कोई LED रिपेयर होने आई, आप उस पर नाम लिख दीजिए, जिसकी भी नाम आया नाम लिख दिया, और जब चाहें मिटा सकते हैं। तो ये पेंसिल होना चाहिए आपके पास। और ये है जंपर वायर, ये है रीसोल्डिंग पंप। इस पंप का उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब कहीं हमें शोल्डर खींचना हो तो इसको दबाया, आयरन लगाया और शोल्डर, गरम शोल्डर पे रखा और बटन दबा दिया, ये सारा शोल्डर खींच लेता है। तो ये, इसके बाद आते हैं हम PPD पेस्ट। जब IC रिवॉल्व करने का समय आएगा उस समय आपको इस पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये कैंची है, ये फाइलर है रेती, इससे हमें आयरन की नोक अगर मोटी हो जाए तो उसको घिसना पड़ता है। ये लेंस है, लेंस से देखने का काम करते हैं, बारीक ट्रैक। ये ऑटोमेटिक पेचकस है, ये इससे हम किसी भी पेच को खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और इतने तरह के टेप होते हैं, एक ये टेप, एक ये पेपर टेप, ये डबल साइडेड टेप, ये फ्रेमलेस LED में लगता है वो टेप। और सॉफ्टवेयर के लिए ये बॉक्स यूज होते हैं, RT809H और RT809F, ये 2 बॉक्स यूज होते हैं। ये डिजिटल मल्टीमीटर, ये कॉफ कटर मशीन होती है, कुछ टेप ये हैं, ये पेस्ट की डब्बी है, एक पेस्ट ये वाला यूज होता है। ये एसीटोन की बोतल होती है, इसमें एसीटोन होता है। ये डबल साइडेड टेप होता है बारीक वाला। फ्रेमलेस पैनल को चिपकाने के लिए इस टेप का उपयोग होता है। ये बैकलाइट टेस्टर है, ये एलन की सेट है पूरा। ये ग्लू गन है और ये माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है हमें बारीक ट्रैक देखने के लिए। और एक सबसे ज़्यादा उपयोग की चीज़ है ये 56U11.2 मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड का उपयोग हमें किसी भी सेट को टेस्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये SMPS मशीन है, एक ये SMPS मशीन है। इन दोनों में से आप कोई भी SMPS मशीन ले सकते हैं। अगर चाहें तो आप DSO भी ले सकते हैं, इससे सारे सिग्नल हम चेक कर सकते हैं। और ये है शॉर्ट किलर मशीन, ये मैंने खुद बनाई है, इसको आप बना सकते हैं, शॉर्ट किलिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इतने सारे ये टूल होते हैं। इनके अलावा अब आते हैं और कुछ जो टूल बचे हुए हैं। ये है
SMD मशीन, हॉट एयर गन, इससे हमें यूज करना होता है, बहुत ज़रूरी होती है ये। और ये रीसोल्डर वायर है, अगर कहीं रांगा फंस जाए, चिपक जाए तो उसको अलग करने में काम आती है। ये लिक्विड पेस्ट है, इस पेस्ट को ग्लू क्लीनर कहते हैं। इस जो फ्रेमलेस पैनल चिपके हुए आते हैं उन पैनलों को निकालने में काम करती है। ये ग्लू है, किसी चीज़ को चिपकाना हो तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ हमारे पास टीकॉन होने चाहिए, ये टीकॉन मेरे पास रखे हैं, एक एक दो दो पीस सारे होने चाहिए जो हमें चेक करने में काम आए। ये हैं LVDS केबल, आप एक एक तरह के सारे LVDS केबल अपने पास रखिए जो हमेशा काम आएंगे। और ये होता है टी आयरन, इस आयरन का उपयोग बहुत बड़ा होता है। इसका उपयोग जब कोई कॉफ लूज हो जाए, हमारे पास अगर बॉन्डिंग मशीन नहीं है तो PCB साइड हम इस टी आयरन का उपयोग करके इससे कॉफ को चिपका सकते हैं। कुछ FFC बेल्ट हमारे पास होने चाहिए, ये FFC बेल्ट अगर हमारे पास होंगे तो हमें काम करने में बहुत सुविधा होगी। अब कुछ और भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो भी आपको दिखाता हूँ। और देखिए दोस्तों, ये एक कांच की टेबल है जो मैंने अलग से बनवाई है। एक सादा टेबल के ऊपर मैंने ये 4 फुटी लगाकर एक कांच लगा दिया और उसके नीचे एक LED की डिस्प्ले निकालकर उल्टी करके लगा दी LED। जब मुझे ज़रूरत होती है कोई पैनल चेक करने की तो मैं इसके ऊपर पैनल रखता हूँ, नीचे से इस LED को ऑन कर देता हूँ तो लाइट जल जाती है और मुझे सारा पैनल चेक हो जाता है। तो आपको इस टेबल की भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे तो आप एक इस तरह की रैक भी ले सकते हैं, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स रख सकते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। ये मैं इसी में रखता हूँ। एक इस तरह की रैक बनवाइए जिसमें कोई पैनल रिपेयर होने आए या कोई भी काम हो तो आप उसमें रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जो इस लाइन की, वो सबसे बड़ा टूल है, वो आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों, ये होती है बॉन्डिंग मशीन। आप चाहें तो इस मशीन को भी ले सकते हैं। बॉन्डिंग मशीन ये सबसे बड़ा टूल होता है, आप चाहें तो इसको लें और ना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। तो ये सारे टूल आपके पास होंगे तो आप LED LCD रिपेयरिंग में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ फर्नीचर कैसा होना चाहिए वो भी आपको दिखाता हूँ। एक इस तरह की टेबल होना चाहिए जिस पर हम सेट खोल सकें, कोई भी सेट, बड़ा सेट खोल सकें और उसको रिपेयर कर सकें। इस तरह की एक टेबल होना चाहिए और एक इस तरह का काउंटर होना चाहिए जिसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स, मदरबोर्ड रिपेयर करना हो तो वहाँ रख कर रिपेयर कर सकें। ये मेरे पास अलग से टेबल है, इस तरह की टेबल आप बनवाइए। और एक टेबल इस तरह की होना चाहिए जहाँ हमें LED को उल्टा रखना पड़े गिलास के बल, तो यहाँ ये इस तरह का फोम का गद्दा लगा दीजिए जिससे आप उल्टी रखेंगे तो डिस्प्ले टूटने का खतरा कम हुआ। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए इस तरह का आप काम करें और सक्सेस हों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पूरे टूल्स का वीडियो जिसमें हमने एक एक टूल के बारे में बताया कि हमारे पास कौन कौन से टूल अवेलेबल होने चाहिए। ये सारे टूल आप रखिए, बड़े बड़े ना ले पाए तो छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे टूल्स आप अपने पास रखिए। धीरे धीरे इसमें से पैसा कमा के बड़े टूल खरीदिए, क्योंकि जब तक हमारे पास टूल नहीं होंगे हम काम करने में परेशान होंगे। तो इस तरह का काम करते रहिए और सक्सेस होते रहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।